कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है और राहुल गांधी थोड़ी देर में अब से आधे घंटे के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। राहुल गांधी के पास आजकल एक ही मुद्दा है जिसकी वो चर्चा करते हैं और वो है देश में जातिगत जनगणना कराने की। नरेंद्र मोदी से वो इसकी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके अपनी जहां उनके राज्य है वहां वो ये कराएंगे। अब उनके नेता जो है इसका ऐलान करना शुरू हुए हैं, लेकिन इसलिए उनसे पूछा भी जाता है भी आपने पहले क्यों नहीं ये बात कभी सोची, अब क्यों चुनाव से पहले आप ये मुद्दा लेकर के आए हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने आज राहुल गांधी का इसी विषय पर एक बयान जारी किया है। वो बयान हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद कौन से नेता राहुल गांधी को इस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं उनकी बात। पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। अब राहुल जी, ठीक है, हर आदमी स्वतंत्र होता है। अब राहुल गांधी जी ने यह तय कर लिया है कि अब सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है। थोड़े दिनों पहले देश के सामने सबसे बड़ा सवाल कुछ और हुआ करता था। आज उनको लगता है कि भाई यही जानना है, देश का मकसद ही यह होना चाहिए कि ओबीसी कितने हैं, बस ये पता लगा लो। देखिए, आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी क्या उनके मन में विचार आ रहा होगा, वो ऊपर से जब देख रही होंगी और अपने गांधी परिवार के इन वंशजों को ऐसे बात करते हुए, तो भारत को लेकर 1983 की स्वतंत्रता दिवस की जो स्पीच थी, जो उनका भाषण था, उसमें वो कहती हैं कि हमें जाति की बात नहीं करनी है, हमें इस महान देश को आगे ले जाना है, हमें इस देश के हर व्यक्ति को एक बराबर रखना है। ये जो जातिवाद है ये बीमारी है। जातिवाद की बात करना, इसकी राजनीति करना। और आपको याद होगा वो नारा चला था, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, जात पर न पात, जात पर न पात पर। वहां से ये पार्टी कहां तक पहुंच गई, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि आज उनके पास कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा हिस्सा देश का नहीं है, कोई ऐसा एकदम जिसको कहते हैं थोक में कोई मतदाता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम यही होगा। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जाति अगर मानोगे भी तो गरीब की जाति मानो, अगर हम आएंगे सरकार में तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, और राहुल गांधी सरकार में आएंगे तो जाति गिनेंगे। अब इस देश के नौजवानों को, इस देश के लोगों को तय करना है कि कौन सा वाला जरूरी है, किससे ये देश आगे बढ़ेगा। और मैं तो कहता हूं देश में ही तो जातियां रहेंगी, वो भी देश आगे बढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेंगी ना। गिन के कोई आगे बढ़ पाया क्या? नहीं, एक विपक्ष के एक बड़े नेता होने के नाते ये बात क्या आपको ठीक लगती है कि राहुल गांधी जो है वो मुद्दे जो चुनते हैं उस पर कितना रहते हैं? मैं उनके मुंह से नारा मुझे अब सुने काफी वक्त हो गया कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अब वो बात केवल करते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जितनी आबादी उतना हक। अब अचानक उनको ये लगा कि नहीं ये है मुद्दा। नहीं, वो उन्होंने कहा ना कि अब ये मुद्दा है, तो उनके थॉट प्रोसेस में हर वक्त अलग अलग मुद्दे बदलते रहते हैं। वो थॉट प्रोसेस पे नहीं चल रहे। मान लीजिए कि जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, या ओबीसी की आप चिंता कर रहे हैं तो इस पर लड़ाई लड़ते हैं। जैसे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का ये थॉट प्रोसेस में है, या लालू यादव है, वो जाति जनगणना की बात या ओबीसी की बात लगातार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए कभी नफरत का बाजार मुद्दा होता है, कभी ओबीसी मुद्दा होता है। और जो जिक्र हुआ कि भाई इंदिरा गांधी के वक्त में तो ये नारा ही दिया गया था कि जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। और फिर जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन जो बनाया था मोरारजी देसाई की सरकार में, उसके बाद इंदिरा गांधी के वक्त में कुछ उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। फिर जब मंडल कमीशन की बात हुई तो कांग्रेस उसका विरोध करती रही, वीपी सिंह के वक्त में लगातार। राजीव गांधी ने बाकायदा राजीव गांधी ने, मतलब अब राजीव गांधी नहीं है तो उनकी, मतलब उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया उसका, और अब ओबीसी के मुद्दे पर आ गए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, फैक्ट क्या है कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं ओबीसी को लेकर, जो खुद ओबीसी लीडर हो, जो खुद ओबीसी लीडर हो, देश का प्रधानमंत्री हो, और 85 उसके एमपी हो, 30-29 मंत्री हो ओबीसी के, तो कह रहे हैं तो सरकार नहीं चलाते, चैलेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं ओबीसी की सरकार नहीं चलाते। अरे 78 में से 29 ओबीसी मंत्री हैं और खुद प्रधानमंत्री ओबीसी हैं।
उसके बाद आप उसी व्यक्ति को चैलेंज कर रहे हो कि ओबीसी पर सरकार चलाते हैं कि नहीं चलाते, और फिर आप अपना बैकग्राउंड देख लीजिए। फिर मैं वही बात पर आएंगे कि जब आपने 2010 में महिला आरक्षण पास किया तो आपने ओबीसी को उसमें हिस्सेदारी नहीं रखी। फिर आपने 2011 में सेंसस की, उसमें सोशियो इकोनॉमिक सेंसस किया गया जातियों का, लेकिन उसको आपने रिलीज नहीं किया। फिर आपके मुख्यमंत्री बने कर्नाटक में सिद्धारमैया साहब, उन्होंने जाति जनगणना करवाई, उसको रिलीज नहीं किया। तो ये सब दोनों चीज़ों का कंट्रास्ट आप देख लीजिए। लेकिन अब राहुल गांधी को लगता है, और फिर मैं इसमें एक बात जोड़ रहा हूँ, राजस्थान मध्य प्रदेश को छोड़ दो क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है। पूरे देश भर में अगर जातिगत जनगणना हुई और ओबीसी की पॉलिटिक्स हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में कांग्रेस के अलावा सारे ही लीडर ओबीसी लीडर हैं। राहुल जी किस जाति, और उनको बड़ा हिस्सा मिलेगा इस पूरी जातिगत जनगणना में। राहुल जी किस जाति पे आएंगे अगर जनगणना हुई? नहीं, ये मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो गुजरात में जनेऊ करके वो गोत्र बताते हैं, फिर उसके बाद नहीं बताते। जनगणना पूछा जाएगा ना तो जाति लिखी जाएगी। वो तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता निजी उस पर, लेकिन ये नुकसान हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए उनको ये लगता है, अब ये किया ठीक है, उनके बहुत सारे सलाहकार होंगे, अब वो सलाह मिली होगी। अब उनको ये कहा गया है कि भाई ये मुद्दा है जिस पर आप इस सरकार को घेर सकते हो, नरेंद्र मोदी को घेर सकते हो। अब ये क्या नरेंद्र मोदी की कमजोर नस कैसे है ये? जैसा अभी त्रिवेदी जी ने कहा, भाई आप अपने विरोधियों को घेरते हैं उसकी कमजोरी पर, ये कैसे है वीक पॉइंट नरेंद्र मोदी का कि वो ओबीसी पर घिर जाएंगे? देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बयान का जिक्र करना चाहता हूं जो उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, उसके बाद बैंकरप्ट हुई, उसके बाद कांग्रेस से चलाने का ठेका किसी और को दे दिया है। तो राहुल गांधी जो बात उठाते हैं वही ठेकेदार है जो राहुल गांधी को लिख के दे देते कि आपको ओबीसी का मामला उठाना है तो आपका वोट बैंक बढ़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और आप भाजपा के सामने खड़े हो पाओगे। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी ओबीसी का लेके चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को यह भी समझना चाहिए कि आज कांग्रेस के पूर्वज उनकी माता ने इसका विरोध किया था 80s में, जब मोरारजी देसाई की सरकार में जब मंडल आयोग आया था उन्होंने लागू नहीं किया, राजीव गांधी ने लागू नहीं किया। विपक्ष में जब राजीव गांधी थे, वीपी सिंह जब इसको लेके आए थे मंडल आयोग को, तो राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था कि समाज को तोड़ने वाली बात है। और 90 के बाद आप देखो इसका नुकसान तो कांग्रेस को हुआ, समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई, राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो गया, सारे रीजनल पार्टियां मंडल आयोग के बाद मजबूत हो गई। जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो सारा वोट बैंक रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दलों के पास चला गया। तो कांग्रेस को तो समझना चाहिए कि वो फिर जनगणना पर पड़ेगी तो क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे, कांग्रेस के हाथ में तो फिर भी कुछ नहीं आने वाला है। तो कांग्रेस फिर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। अब राहुल गांधी अपने सलाहकारों के भरोसे रहते हैं तो उसका खामियाजा भुगतते रहे और फिर भुगतेंगे। देखिए उनको लगता है ये राज्यों में भी चल जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत की हम बात कर रहे थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम दोबारा आएंगे तो सेंसस कराएंगे। ऐसे ही अशोक गहलोत, भूपेश बघेल सरकार, वहां प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि दोबारा सरकार आई तो हम जाति सर्वे कराएंगे। यहाँ पर आप इन 2 राज्यों में जाति सर्वे कराएंगे, तीसरा जहां आपकी सरकार है कर्नाटक में, वहां तो जाति सर्वे की रिपोर्ट सिद्धारमैया साहब के दफ्तर में पड़ी है, उसको जारी कर दो। अभी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद ओबीसी के इशू को या कास्ट सेंसस का जो इशू है ना उसी को वो करेंगे। उनको लग रहा है कि अब इससे बड़ा कोई इशू नहीं हो सकता ऐसे, लेकिन क्या आप सब इतने अनुभवी हैं, ऐसे क्या आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करते हैं? एक ऑब्सेशन किसी एक आइडिया के साथ हो जाना और उसके अलावा बस और कुछ नहीं, वो भी सर्टेन टाइम के लिए। ऑब्सेशन भी हो सकता है एक सर्टेन टाइम के लिए, यदि ऑब्सेशन जैसे चौकीदार चोर एक ऑब्सेशन हो गया था राहुल जी को, तो वो अब वो चौकीदार चोर नहीं रहना, वो अब जाति जनगणना वो भी राफेल में दलाली भी पकड़ के बैठ गए थे। नफरत का बाजार वाला भी मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा इशू हो सकता था यदि कांग्रेस को या राहुल गांधी को लड़ना, लेकिन अब वो उस पर लड़ ही नहीं रहे, वो इशू चला गया उनके पास से। मतलब इसको मैं क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगता कि बच्चों में होता है ना कि बच्चे कभी इस बात पे नाराज हो जाते हैं, फिर उससे थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद भूल जाते हैं, फिर उसकी जिद कर लेते हैं, वैसा हो रहा है। लेकिन ओबीसी का इशू या कास्ट सेंसस का इशू हिंदुस्तान में पॉलिटिकली एक बड़ा इशू है। कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये मैं नहीं कह सकता। एक रिएक्शन है इस पर असदुद्दीन ओवैसी का, और असदुद्दीन ओवैसी कुछ सवाल पूछ रहे हैं खुद राहुल गांधी से। देखिए, हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी से हमने डिमांड किया कि आप पूरे देश में कास्ट सेंसस कराइए, बल्कि इससे बढ़कर हमने कहा कि आप 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए। बल्कि इससे ज़्यादा हम ही नहीं कहा पार्लियामेंट में कि वुमेन रिजर्वेशन में ओबीसी वुमेन का हिस्सा मिलना चाहिए, मुस्लिम महिला को हिस्सा मिलना चाहिए, और हम ही थे जिन्होंने हमारे अमेंडमेंट्स पर वोटिंग कराई। कांग्रेस ने तो मोदी जी का साथ दिया, ओबीसी से क्या मोहब्बत है कांग्रेस को? क्या तेलंगाना में भी कास्ट सेंसस? अरे पूरे देश में होना चाहिए, क्यों आप तेलंगाना बोल रहे हैं? तो पूरा कंट्री में होना चाहिए और प्रधानमंत्री को करना चाहिए कास्ट सेंसस। और कांग्रेस पार्टी से हमारा सवाल है कि जब चिदम्बरम ने उसको करवाया था तो रिलीज क्यों नहीं किया उसको?
उसको रिलीज कर देना चाहिए था यूपीए की सरकार को। आपने उसको क्यों रिलीज नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं रिलीज किया, और आप किसी कांग्रेस के नेता से पूछेंगे कि भाई क्यों आपने उस वक्त ये सर्वे कराने के बाद डेटा नहीं दिखाया था, तो वो आपसे कहेंगे कि हमारी सरकार चली गई थी। लेकिन ये बात सही नहीं है। इसका यही सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से हो गया था, जवाब देते नहीं बना था खड़गे साहब से। आपके पास सरकार में आपने सर्वे कराया, समय था, डेटा आपकी टेबल पर था, जारी न करना आपका फैसला था। ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि अचानक से सरकार मोदी जा गए में थे। उस पर बड़ा विरोध हो गया था, नहीं तो वो 11 में ये हो गया था। वीरप्पा मोइली साहब ने इस पर बड़ा प्रेशर डाला था कि भाई होना चाहिए। उसके बाद बड़े 11 लीडर्स में हो इसके गया। हक में नहीं बताए जाते थे। चिदम्बरम साहब नहीं हक में थे इसके, आनंद शर्मा हक में नहीं सर थे। आप सोचिए, प्रणब मुखर्जी साहब वहां पर उस सरकार के सबसे बड़े लोगों में से थे। उन्होंने सेंसस में से जाति शब्द को हटवाया था। अच्छा, जाति शब्द जो सेंसस होती है जाति का, तो वो उसको प्रणब मुखर्जी ने दबाव देकर हटवाया था। और जब 11 में ये हो गया, 13 तक सारे जो फिगर थे वो भी पूरा आ गए थे। ये नहीं कि नहीं आए थे, 13 में पूरा हो गया था। उसके बाद तो 14 तक 1 साल आपके पास था, लेकिन आप उसको नहीं किया, उसको नहीं जारी किया, तो फिर आप कैसे बात करें? और वही मैं कह रहा हूँ, कर्नाटक में भी हुआ। सिद्धारमैया साहब ने तो बना दिया ना, और इनको ये करना चाहिए था। परसों जब चर्चा हुई तो सबसे पहले सिद्धारमैया साहब की तरफ से जारी करवा देना चाहिए था कि भाई हमने ये कर दिया काम। बिल्कुल ठीक। अब बाकी जगह जहां आएंगे वैसे ही सिद्धारमैया साहब की तरफ से करेंगे। लेकिन अब तो ओवैसी साहब को भी चाहिए कास्ट सेंसस, ये भी अजीब बात है। नहीं, देखिए मुझे लगता है ओवैसी साहब तो जिसको कहते हैं ना कि जब वो कहा जाता है हम लोग के न खेलब न खेले खेल बिगाड़ब, तो खेल बिगाड़ब वाले अंदाज में। अच्छा, उनका क्या जाएगा? उनका कोई ऐसा कुछ तो चला नहीं जाएगा जहां मिलना है। कम से कम इसी बहाने वो बार बार लोगों को याद दिला रहे हैं कि मुसलमानों के लिए न कांग्रेस बोलती है, न दूसरी पार्टियां बोलती हैं, हम ही बोलते हैं। तो कुछ अकलियत का वोट उनको मिले, ये उनके पक्ष में होगा। लेकिन सचमुच गंभीरता से अगर देखा जाए, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी कभी भी जातीय पहचान, जाति विभाजन, जाति दरार इसके पक्ष में नहीं रही। इंदिरा जी के भाषण का एक मैंने सिर्फ संदर्भ दिया, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बार बार ये कहते थे कि हमें धीरे धीरे जाति के आधार पर यह बंद करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जाति की जली हुई है और आज जातिगत जनगणना को फूंक फूंक के पीने की कोशिश कर रही है। सोचिए कि जिस पार्टी का अस्तित्व ही इस देश में इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि जाति वाली राजनीति होने लगी। जितनी जाति पार्टियां हो, सब उससे हुआ उनको। और सारे नुकसान के बाद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज फिर वो वही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। और बिहार का उदाहरण ले लेना, जिसको लेके सोच रहे थे कोई वो क्या अलादीन का चिराग हाथ में लग गया है। चिराग जब निकला तो जिन्न निकल के बता रहा है कि 27 ओबीसी हैं और 36 अत्यंत पिछड़े हैं, ईबीसी हैं। किसको आप कैसे देखिएगा? और कमाल की बात यह कि ये तब है जब वहां पर इन जातियों के ही प्रतिनिधि लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। मुझे लगता है कि ऐसे में नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का घर, बिजली, पानी, सड़क, खाते में पैसा, उसको महिला को कुछ जिसको कहते हैं कि हैंड होल्डिंग, स्वयं सहायता समूह, वो ज्यादा काम करता है और गरीब की जाति ज्यादा असर करती है। 24 तो चलिए आगे की बात है। अभी इन राज्यों के चुनाव में कुछ इसका ये कोई फैक्टर बनेगा क्या? नहीं, मुझे लगता है कि फैक्टर बनेगा, लेकिन वो फैक्टर बहुत साफ तौर पर दिखेगा कि ये राजनीति आप तब कर रहे हैं जब आपको लगता है कि आप चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं। और दूसरी तरफ है जो डिलीवरी कर रहा है, जो दिखा रहा है कि देखिए हम इससे आपको ऐसे बाहर ले आएंगे, हम उस जाति विषमता की, जाति विभाजन की खाई को खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगा। और बार बार मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी खुद एक ओबीसी नेता है, एक ऐसा ओबीसी नेता जिसकी नीतियों में कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में काम कर रहा हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।